हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। हमने बच्चों कल बात की थी अपने क्लास 10th साइंस के सिलेबस को लेकर कि किस किस यूनिट से कितना कितना आता है ना। और आज बात करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री की बेसिक क्लास को लेकर। कोई बहुत बच्चे कहते हैं कि सर बेसिक बता दिया करो, बेसिक बता दिया करो, और जब तक किसी बच्चे की बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बेटा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए हम आज की क्लास लेकर आए हैं केमिस्ट्री की बेसिक क्लास। इससे आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी केमिस्ट्री के बारे में। आप केमिस्ट्री को अच्छे से सीख ही या रट ही नहीं पाओगे, बल्कि याद भी कर पाओगे, सीख भी पाओगे कि केमिस्ट्री को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक बेटा, ठीक। लेके चलते हैं बेटा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की परिभाषा केमिस्ट्री किसे कहते हैं। बेटा कई लोग ऐसा भी होता है कि अपने आसपास वाले कहने लगते हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये बताओ केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो इसकी भी तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना कि क्या होती है। तो उसीलिए मैंने सोचा कि इसकी भी डेफिनेशन लिखाई दूँ। तो लिख लो बेटा, रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बेटा तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन। बेटा संगठन का मतलब कि पदार्थ जो भी होता है वह किस किस के द्वारा बना हुआ होता है, कौन कौन से परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु हैं या फिर अनेक प्रकार के परमाणु हैं, जैसे किस किस पदार्थों से मिलकर बना होता है, कैसे परमाणु हैं, कितने प्रकार के परमाणु हैं, है ना, या फिर मिक्सचर है। इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं संगठन के अंतर्गत। संरचना बेटा हर पदार्थ की कोई ना कोई तो संरचना होती है, उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और उसके उपरांत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बेटा चाहे कोई भी तत्व हो यौगिक हो, मान के चलो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद कोई दूसरा निर्माण हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसी का हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। ठीक बेटा, इसके बेटा फादर है यानी इसके जनक हैं, रसायन विज्ञान के जनक हैं बेटा लेवोजियर। इसके जनक हैं बेटा लेवोजियर। कोई पूछने लगता है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है तो आपको बता देना है सीधे कि केमिस्ट्री के जनक हैं लेवोजियर। इन्होंने बहुत सी भूमिकाएं केमिस्ट्री में निभाई हैं।
और केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि इन्होंने बायोलॉजी में भी काफ़ी भूमिकाएं निभाई हैं। ये जो हमारे जनक हैं लेबोजियर ने। ठीक बेटा, ये तो आपकी ये होगी रसायन विज्ञान की डेफिनेशन। अब बात करते हैं बेटा पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? हाँ से बेटा अपना बेसिक स्टार्ट होता है। मैटर। मैटर किसे कहते हैं? बेटा आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में कितनी वस्तुएं दिख रही हैं। आप लिख रहे हो वो भी एक क्या है? पदार्थ है ना। बैठ रहे हो वो भी क्या है? एक पदार्थ है। अपने जितने भी आसपास में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वो क्या है? एक प्रकार की पदार्थ है। बस डिफरेंस इतना है, अंतर इतना है कि कोई लिखने का पदार्थ है, कोई बैठने का पदार्थ है, कोई चलने का पदार्थ है। केवल अंतर इतना ही होता है और अंतर कुछ नहीं होता। लेकिन होता क्या है? सभी पदार्थ होते हैं। सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो बेटा पदार्थ की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, है ना, फिर समझा देते हैं। लिख लो पदार्थ की डेफिनेशन बेटा। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। इसमें दिया बेटा कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब उसमें भार होता है ना, और तथा स्थान घेरती हैं, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। बेटा कोई सभी पदार्थ हो, वह स्थान भी घेरेगा और उसमें द्रव्यमान भी होगा कि नहीं होगा? आपने बेटा देखा होगा कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस भरी जाती है। गैस भरने से पहले क्या होता है? उस सिलेंडर में वजन कम होता है, लेकिन गैस भर जाने के बाद क्या होता है? उसमें वजन दोगुना हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? उसमें बेटा द्रव्यमान ही तो होगा, वजन ही तो होगा, तभी तो उसका वजन बढ़ जाता है। और जिसमें वजन होता है और जिसमें भार होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है। क्या होता है? मैटर होता है। ठीक बेटा, अब हम मैटर तो हमने देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब इसके हम ये देख लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। पहले देख लेते हैं बेटा मुख्य रूप से तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होता है? भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा होता है रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक बेटा, तो देखते हैं पहले पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक बेटा आपने लिख तो लिया ही होगा ना। नहीं लिखा होगा तो बेटा आप वीडियो बैक करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैंने रफ कर दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक, चलो देखते हैं अब नंबर 1, पदार्थ भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक बेटा, वर्गीकरण। इसको बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा इसे मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसका एक भाग और भी आता है, इसे कहते हैं बेटा प्लाज्मा। लेकिन बेटा प्लाज्मा 10th के लिए सीमित नहीं है, वह फर्स्ट ईयर इंटर के लिए सीमित रहता है। ठीक है ना, अपने लोग केवल 3 ही अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक बेटा, तो लिख ले पदार्थ, मैटर, पहले होता है बेटा ठोस, इसे बोलते हैं बेटा सॉलिड। इधर हो गया बेटा द्रव, ये हो गया बेटा गैस। ठीक है ना बेटा, ये हो गया गैस।
सॉरी गैस नहीं, सॉरी लिक्विड, लिक्विड। इधर हो गया बेटा गैस, इसे इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। ठीक बेटा, तो बेटा हमारी अब बात आती है कि बेटा सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड होता तो होता क्या है बेटा, सॉलिड वह वस्तु होती है, वह पदार्थ होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। बेटा आप सपोज करो ये पेन है, ये मार्कर है, इसको बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख भी दोगे तो इसका बेटा क्या आयतन चेंज हो जाएगा या आकार चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं इसका आकार चेंज होगा ना ही आयतन चेंज होगा। तो ये किस में आएगा, किस अवस्था में आएगा, ये किस अवस्था में आएगा, ये अवस्था में आएगा ठोस अवस्था। तो बेटा मैंने क्या बताया, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उससे क्या कहते हैं, उससे ठोस कहते हैं। लिख लो फिर बेटा डेफिनेशन इसकी, ठोस की। नंबर 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, नंबर 3 हो गया था। नंबर 1 लिख लो, ठोस, सॉलिड। वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, होते हैं, उन पदार्थों को या फिर उस पदार्थ को, उन पदार्थों को ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा कुछ भी लिख लो, चाहे बेटा घन लिख लो, अरे पेन लिख लो, कुछ भी लिख लो, घन लिख लो, पेन लिख लो आदि, बेटा बहुत सारे ये होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक बेटा, दूसरा बेटा ले लेते हैं, दूसरा क्या है, द्रव, द्रव, लिक्विड। ठीक बेटा, तो लिक्विड बेटा किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड बेटा होता है कि वह पदार्थ, वह पदार्थ इसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, उसे लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा आप पानी को ले लो, पानी को बेटा अगर गिलास में लोगे तो क्या करोगे, गिलास में रखोगे तो उसका क्या आयतन दूसरा होगा, और उसी पानी को अगर आप प्लेट में ले लोगे तो क्या उसका आयतन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका आकार, पानी का आकार वही रहता है। इसलिए बेटा क्या कहते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ठीक बेटा, तो लिखो डेफिनेशन लिख लो, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका आकार तो निश्चित होता है, आकार तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन सॉरी हाँ ओके सही है, निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को द्रव कहते हैं, ऐसे पदार्थों को द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लो बेटा, पानी लिख लो, तेल लिख लो आदि कर लो बेटा, द्रव भी बहुत होते हैं।
ठीक बेटा, हमारा तीसरा रह गया गैस। ठीक बेटा, बेटा जिसको भी नोट करना है नोट कर लिया होगा मुझे लग रहा है, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं रफ़ करने वाला हूँ, मैंने सोचा रफ़ कर लूँ, आ नहीं पाएगा व्हाइट बोर्ड पर। ठीक बेटा, तो रफ़ कर लूँ मैं। ओके बेटा, रफ़ कर लेता हूँ। बेटा हमारी दो अवस्थाएं हो गई थी, सॉलिड अवस्था हो गई थी और लिक्विड अवस्था हो गई थी। क्या रह गया था हमारा? गैस अवस्था रह गई थी। तो बेटा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो बेटा ठोस में क्या था, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित थे, और द्रव में क्या था, आकार तो निश्चित था बट आयतन निश्चित नहीं था, है ना बेटा। और गैस में क्या होगा बेटा, गैस तो बेटा बिल्कुल अपोजिट होगा ठोस के, ना तो गैस में आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। तो वे पदार्थ कैसे कहलाएंगे? गैस कहलाएंगे। ठीक बेटा, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं नंबर 3 डालकर गैस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। गैस, ठीक बेटा, गैस किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते ऐसे पदार्थों को द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉरी, क्या हो जा रहा है ये? ऐसे पदार्थों को गैस कहते हैं। ठीक बेटा, गैस कहते हैं। देखो बेटा इसमें भी दिया, देखो वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते ऐसे पदार्थों को गैस कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लिए बेटा, कोई भी गैस लिख लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो बेटा दो गैसों को लिख ले रहा है। फिर एग्जाम्पल के लिख लो बेटा, एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, और ऑक्सीजन लिख लो। ठीक बेटा, ये हमारी क्या बेटा पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब बेटा ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो उसलिए हम क्या करते हैं बेटा, जो रहेगी बेटा अपनी रासायनिक पदार्थ का रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक बेटा, आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। आज बेटा क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, है ना बेटा। उसके फादर कौन हैं, है ना बेटा, फादर कौन है। फिर क्या सीखा कि पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था, कि ठोस, द्रव, गैस, उसकी डेफिनेशन को जाना। और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बेटा पदार्थ का रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। भरेगी